जय गुरु जी संगत जी गुरु जी की कृपा गुरु जी के आशीर्वाद से आज का जो सत्संग हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं मोनिका आंटी का है। ये सत्संग हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है सभी गुरु परिवार से सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। संगत जी, जैसे कि मैं आप सभी के साथ एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ। जब गुरुजी महाराज अपनी फिजिकल फॉर्म में थे, ये हम सभी जानते हैं। गुरुजी महाराज सबसे कहते थे कि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण और सत्संग करने वाले का भी कल्याण, दोनों का ही कल्याण गुरुजी के सत्संग के माध्यम से ही होता है। गुरुजी महाराज के अनेकों तरीके हैं अपनी संगत को ब्लेस करने के। सत्संग सुनना भी एक ब्लेसिंग्स देने का तरीका ही है। और संगत जी, जाने अनजाने हम सत्संग को अनदेखा करते हैं और अपनी ब्लेसिंग्स खो देते हैं। मेरे पास बहुत सारी संगतों के कमेंट्स आते हैं, वो बताते हैं कि आंटी हमने गुरुजी से ये अरदास लगाई थी, गुरुजी ने हमारी सुनी नहीं। संगत जी, हम जरा सी भी परेशानी में होते हैं, जरा सी भी दिक्कत में होते हैं तो हम गुरुजी की शिकायतें करने लग जाते हैं एक दूसरे से, या गुरुजी से ही करने लग जाते हैं। लेकिन हम लोग ये भूल जाते हैं कि हम जिस चीज़ की शिकायतें कर रहे हैं, हो सकता है गुरुजी महाराज उसके माध्यम से हमारा कष्ट काटना चाह रहे हों, हमें किसी परेशानी से बचाना चाह रहे हों। संगत जी, 100 में से 90% कर्म गुरुजी अपने ऊपर लेते हैं हमारे, और 10% कर्म हमें भोगने को देते हैं। तो संगत जी, क्या हम गुरुजी को पूर्ण समर्पण कर पाए हैं? ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो सोचने वाली है। जब हम गुरुजी को पूर्ण समर्पण करते हैं, उस समय गुरुजी के हाथ में हमारी ज़िंदगी की भाग-दौड़ होती है। गुरुजी महाराज डिसाइड करते हैं कि क्या चीज़ हमें ब्लेस करनी है और क्या चीज़ हमें ब्लेस नहीं करनी। इसीलिए संगत जी, उनकी रज़ा में राज़ी रहना सीख जाइए, शिकायतें करना बंद कीजिए। संगत जी, जो भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, वो सिर्फ़ कर्मों का खेल है। यहाँ करने कराने वाले खुद हम हैं। जैसा हम करेंगे वैसा ही पाएँगे। और जैसा संगत जी ध्यान है, आप सभी को बचपन में सभी ने कहावत सुनी है कि जैसा बोओगे वैसा फल पाओगे। तो संगत जी, इसीलिए अपने कर्म को अच्छा कीजिए। गुरुजी की ब्लेसिंग्स को प्राप्त करने का एक सीधा-सीधा माध्यम है सत्संग, जिसे सुनकर हम अपने अनेकों दुख, दर्द, कष्ट और रोगों से मुक्ति पाते हैं। और उससे भी बड़ी बात है, गुरुजी की ब्लेसिंग्स पाते हैं। जब हम सत्संग सुनते हैं, करते हैं, उस दोनों समय में गुरुजी महाराज साक्षात विराजमान होते हैं। कौन सी दृष्टि, कौन सी कृपा गुरुजी की उस समय हम सब पर होती है, ये गुरुजी जानते हैं, हमें नहीं पता। इसीलिए सत्संग को ध्यान से सुनिए, अंत तक सुनिए और पूरा सुनिए और गुरुजी का शुक्राना कीजिए। अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं, हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत है, उन्हें गुरुजी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। सत्संग आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, मेरा नाम मोनिका है और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। सबसे पहले मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने ये मौका दिया सत्संग शेयर करने का, क्योंकि उनकी मर्ज़ी के बिना ना तो हम सत्संग शेयर कर सकते हैं, ना ही हम उनके बड़े मंदिर जा सकते हैं, ना ही हम उनकी महिमा का गुणगान कर सकते हैं। क्योंकि जब तक गुरुजी की ब्लेसिंग्स या गुरुजी की इच्छा नहीं होती है, तब तक हम गुरुजी के बारे में एक शब्द भी नहीं बोल सकते हैं। मैं बहुत बार सत्संग लिख चुकी हूँ संगत जी, लेकिन मैं लिख ही नहीं पाती थी। और आज देखिए गुरुजी ने मौका दिया और मैं ये सत्संग शेयर कर पा रही हूँ, तो बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी और सारी संगत जी को जय गुरुजी। गुरुजी से जुड़े हुए मुझे संगत जी अभी 8 महीने हुए हैं। 8 महीने पहले ही मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ। संगत जी, जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे सभी के सभी लोग राधा स्वामी जी को बहुत मानते हैं और हम भी राधा स्वामी जी को ही मानते थे। तो हम जब भी डेरा लगता था राधा स्वामी जी का, तो हम डेरे में जाते थे संगत जी। लेकिन हमने गुरुजी के बारे में कभी नहीं सुना था और ना ही कभी हम गुरुजी के दरबार गए थे।
लेकिन वो कहते हैं ना कि जब गुरुजी का बुलावा आना होता है तो वो अपने आप ही बुलाते हैं अपनी संगत को। तो हम बड़े भाग्यशाली थे जो हम गुरुजी से जुड़े हैं। संगत जी, मेरे हस्बैंड राधा स्वामी जी के डेरे पे एक सेवादार थे। तो वहीं किसी उनके एक फ्रेंड ने गुरुजी के बारे में भी ज़िक्र छेड़ा था। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे काफ़ी बार गुरुजी के बारे में बताया था। बट संगत जी, मैं अक्सर उनको मना कर देती थी। मैं उनको यही कहती थी, नहीं, हम राधा स्वामी जी से जुड़े हुए हैं तो हमें किसी और की तरफ नहीं जाना है। बट मेरे हस्बैंड का संगत जी पता नहीं क्यों उधर की तरफ दिल था, गुरुजी की तरफ। तो मेरे हस्बैंड कहते थे कि पता नहीं, मेरा बहुत दिल है कि मैं गुरुजी के दर्शन करके आऊं। बट मैं अक्सर उनको मना ही कर देती थी। मैंने कहा कोई ज़रूरत नहीं है गुरुजी के दर्शन करने की, भाई इधर उधर भटकना क्यों है, क्योंकि हमारे संगत जी जब राधा स्वामी से हम जुड़ जाते हैं तो हमें भटकना नहीं है, एक ही जगह रहना है। तो मेरे हस्बैंड बार-बार मुझे एक ही चीज़ कहते थे कि पता नहीं, मेरा दिल करता है कि मैं वहाँ जाऊँ, कोई शक्ति मुझे अपनी तरफ खींच रही है। उस टाइम संगत जी हम लोग कुछ चीज़ों को लेके परेशान भी थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड संगत जी, उनका काम भी ठीक नहीं चल रहा था। उनकी एक छोटी-सी शॉप है जिसमें संगत जी वो साइकिल, मोटरसाइकिल इन सब चीज़ों को ठीक करते हैं, रिपेयर करते हैं, तो उनका भी काम ठीक नहीं चल रहा था। दूसरा संगत जी, घर में सबकी तबीयत खराब रहती थी, कभी ना कभी संगत जी बिगड़ ही जाती थी, और कुछ भी पैसे आते थे वो सीधे डॉक्टर्स के पास ही जाते थे। समझ ही नहीं आता था कि घर में आखिर हो क्या रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो कुछ चीज़ों को लेके हम परेशान भी थे। तो मेरे हस्बैंड कहते थे कि मेरा पता नहीं क्यों दिल करता है गुरुजी के पास जाने का, एक बार तो होकर आना चाहिए। बट मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि आप देख लो, आपका मन है तो आप चले जाओ, पर मैं तो नहीं जाऊँगी राधा स्वामी जी को छोड़ के। हम लोगों ने संगत जी राधा स्वामी जी की मूर्तियाँ भी घर में, फ़ोटोज़ भी लगा रखी थी। तो मेरे हस्बैंड अपने एक फ्रेंड के साथ गुरुजी के दर्शन करके आए, माथा टेक कर आए, और उन्होंने घर में आके गुरुजी के बारे में बताना शुरू किया मुझे। तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं वहाँ गया, मुझे बहुत अच्छा लगा, शांति मिली, शबद चल रहे थे, बानी चल रही थी, प्रसाद मिला, और उन्होंने बताया कि मेरे को तो बहुत शांति सी मिली। कुछ दिन से मैंने मोनिका तुझे बताया नहीं था कि मैं टेंशन में था, मेरा काम भी ठीक नहीं चल रहा था, और गुरुजी के दरबार जाके ना मुझे बहुत शांति मिली। तो मैं अपने हस्बैंड को कहने लगी, ठीक है, आपको मिली बहुत अच्छी बात है, पर हमें आप जाने के लिए नहीं कहना। तो मुझे मेरे हस्बैंड कहते हैं कि मैं ना गुरुजी का एक स्वरूप लाके ना अपने घर में लगाना चाहता हूँ। तो संगत जी, इस बात को लेके मेरे मेरे हस्बैंड के बीच में झगड़ा होना शुरू हो गया कि नहीं, यहाँ पे सिर्फ राधा स्वामी जी हैं, तो राधा स्वामी जी और कोई नहीं होगा। इस चीज़ को लेके संगत जी मेरे हस्बैंड के बीच, मेरे बीच झगड़ा हुआ। बट उन्होंने मेरी बात को मान दिया और उन्होंने कहा ठीक है, तुम्हारी मर्ज़ी नहीं है ना तो मत लगाओ, लेकिन एक दिन तुम खुद ही लेकर आओगी गुरुजी को। उन्होंने मुझे इस तरीके से, मैंने कहा जब की जब देखी जाएगी। तो संगत जी, इस बात को गुज़रे हुए भी 5-6 दिन ही हुए थे कि इतने में संगत जी, मैं राधा स्वामी जी का एक भजन सुन रही थी, और भजन सुनते-सुनते संगत जी, अ, दुनिया मुख मोड़ गई, तू मुखराना मोड़ी, ऐसे करके कोई भजन शब्द था, तो वो मैं सुन रही थी। अचानक से संगत जी एक शब्द बज जाता है, और वो शब्द संगत जी सुनकर मुझे बड़ा-सा अच्छा लगता है, और उसमें संगत जी गुरुजी का फ़ोटो भी आने लग जाता है, तो मैं वो देखने लग जाती हूँ। तो वो देखती रहती हूँ, तो 5-6 दिन ऐसे ही गुज़र जाते हैं। तो संगत जी, मेरे हस्बैंड ना मंगलवार की दुकान ऑफ रखते हैं। तो मेरे हस्बैंड के सामने मैं वो शब्द चला रही होती हूँ उस दिन, और अचानक से मेरे हस्बैंड की नज़र गुरुजी के स्वरूप पे जाती है, और वो अचानक से बोलते हैं, यही तो गुरुजी महाराज है जिनकी बात मैं कर रहा था। तो मैं अचानक से बोलती हूँ, ये गुरुजी महाराज है, इनके तो मैं 2-4 दिन से ऐसे-ऐसे ये शब्द सुन रही हूँ, मुझे अच्छे लगते हैं, और इनके सत्संग भी मैंने सुने हैं, क्योंकि संगत जी सत्संग भी मैं उस टाइम सुन चुकी थी। तो मेरा भी दिल संगत जी उधर की तरफ थोड़ा-थोड़ा स्टार्ट हो जाता है गिरना। तो परेशानी हमारे लाइफ में संगत जी कम नहीं थी, बहुत ज़्यादा थी, और वो कहते हैं ना, उस परेशानियों का अंत करने के लिए ही गुरुजी हमें अपने से जोड़ते हैं। तो मैं अपने हस्बैंड को कहती हूँ, चाहे कुछ भी सही, पर मैं ना राधा स्वामी जी को नहीं छोड़ूँगी। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं मत छोड़ो, लेकिन एक बार चलने में तो कुछ नहीं होता है। तो हस्बैंड की बात मान के संगत जी मैं चली जाती हूँ, वहाँ माथा टेकती हूँ, अच्छा लगता है, शांति मिलती है, घर आती हूँ।
और मेरे हस्बैंड कहते हैं कि अगर तुम कहो तो मैं गुरुजी का स्वरूप घर में लगा लूँ। तो पता नहीं संगत जी ऑटोमेटिक मेरा मन कैसा हो जाता है और मैं अपने हस्बैंड को हाँ भर देती हूँ। और गुरुजी का येलो कलर का चोला में एक स्वरूप हम लाते हैं बड़े मंदिर से, जो पार्किंग के पास मिलता है, वहाँ से मिलता है, और हमने एक फ्रेम किया हुआ गुरुजी का स्वरूप अपने घर में लगा लिया। अब संगत जी दुविधा में ये कि मैं गुरुजी की पूजा करूँ, राधा स्वामी जी करूँ, करूँ तो करूँ क्या? फिर संगत जी अचानक से मेरे मन में आता है कि मैं एक ही दीपक जलाऊँगी और दोनों के लिए जलाऊँगी। अब संगत जी एक तरफ गुरुजी का स्वरूप है, एक तरफ राधा स्वामी जी का स्वरूप है, और जैसे ही मैं दीपक जलाती थी, दोनों की लो संगत जी एक ही नज़र आती थी। मैं बड़ी कन्फ्यूज़, मैंने कहा ये क्या हो रहा है? ये तो बड़ा मेरिकल मेरे को दिखने लग गया। तो उसके बाद संगत जी मैंने अपने हस्बैंड से ये सब चीज़ें शेयर नहीं करी। संगत जी उस टाइम मेरे बेटे की बहुत तबीयत ख़राब चल रही थी, बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही थी, और बहुत जगह हम ट्रीटमेंट भी करवा रहे थे। मेरे बेटे की आँख में ना मोतियाबिंद था, और संगत जी उसको फ़ीवर इतना ज़्यादा तेज़ था कि वो उसके दिमाग में अटैक कर रहा था। तो संगत जी थोड़ा-सा वो मेंटली डिस्टर्ब भी होता जा रहा था, लेकिन अब तो गुरुजी महाराज की कृपा से बहुत बेटर है वो। तो बुखार की वज़ह से संगत जी उसके दिमाग पे इतना गहरा असर हुआ कि संगत जी वो अपनी जो सुध बुध थी ना वो खो चुका था। तो संगत जी गुरुजी के स्वरूप को जब मैंने अपने घर में लगाया तो बहुत सारी चीज़ें चेंजेस देखी मैंने। जैसे संगत जी मेरा बच्चा धीरे धीरे ठीक हुआ, और धीरे धीरे संगत जी वो चीज़ों को समझने लगा। और दूसरा संगत जी गुरुजी के आने के बाद घर में काम धंधे भी ठीक होने लगे। गुरुजी के मैसेज भी आते थे कि तुमसे जलने वाले बहुत लोग हैं, और वक़्त में संगत जी बहुत जलने वाले थे, क्योंकि कहीं दूर मत जाओ, मेरे जो हस्बैंड थे उनके बड़े भाई इतना मेरे हस्बैंड और हमारी फैमिली को देख के सड़ते थे, किलसते थे कि इसने अब अपना काम भी शुरू कर लिया है, अपना घर भी बना लिया है, और काम भी अच्छा चल रहा है। तो संगत जी वही है, जलने वाले लोग भी थे, उनकी बुरी नज़र हमेशा मेरे परिवार में लगी रहती थी। गुरुजी ने उन चीज़ों से भी हमें बचाया। और फिर संगत जी ऐसा हुआ, मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगी, मैं गुरुजी की भक्ति में लीन हो गई। मेरी राधा स्वामी जी की पूजा छूट गई और मैं गुरुजी की भक्ति में लीन हो गई संगत जी। और जितने भी मेरे घर में राधा स्वामी जी के वो थे, स्वरूप थे, वो मैं राधा स्वामी जी के सेंटर में दी आई। और संगत जी देखिए अब मैं गुरुजी की भक्ति में लीन हूँ। 7-8 महीने मुझे हुए हैं, क्योंकि जब से मैंने राधा स्वामी जी को मानना शुरू किया था, ऐसा नहीं है कि मेरे घर में बरक़्क़त नहीं हुई, बरक़्क़त हुई थी संगत जी। लेकिन जब से मैं गुरुजी से जुड़ी, तब से मेरे को यही लगा कि शायद गुरुजी और राधा स्वामी जी एक ही हैं, ये अलग-अलग नहीं हैं। बस हमारे व्यक्तिगत चीज़ें अलग हो जाती हैं, हम चीज़ों में फ़र्क समझने लगते हैं कि ये भगवान अलग है, ये भगवान अलग है, लेकिन शायद राधा स्वामी जी ने ही मुझे गुरुजी से जोड़ा है, शायद इसमें इन्हीं की मर्ज़ी है। तो संगत जी मैं उनकी पूजा पाठ करना शुरू किया गुरुजी का, शब्द सुनती हूँ, सत्संग सुनती हूँ, मंत्र जाप करती हूँ। अब संगत जी मैं डेरे पे नहीं जाती हूँ, लेकिन अब मैं सत्संग में जाती हूँ गुरुजी महाराज के। और सबसे बड़ी बात है, जिस दिन से गुरुजी का स्वरूप मेरे घर में आया, बहुत सारी चीज़ें दूर हुई, नेगेटिविटी दूर हुई। और पहले मुझे फ्रेग्रेंस बहुत आती थी, इसका मतलब नहीं पता चलता था। उसका मतलब सत्संग के माध्यम से पता चला कि जब खुशबू आती है तो उस समय गुरुजी महाराज आपके साथ होते हैं। और संगत जी मैंने पूरी निष्ठा से, पूरे भाव से, समर्पण करते हुए राधा स्वामी जी महाराज को अपने आप को सौंपा था। उसी तरीके से मैंने गुरुजी महाराज को भी अपने आप को सौंपा। और शुकराना मैं गुरुजी का करती हूँ कि मेरे जीवन में आए, और वो मेरे जीवन में आकर बहुत सारी चीज़ों को चेंजेस किया। मेरे हस्बैंड तो पहले ही कनेक्ट हो गए थे, मुझे थोड़ा-सा टाइम लगा गुरुजी से कनेक्ट होने पर, मैं कनेक्ट हो चुकी हूँ। संगत जी मैं डुगरी धाम भी होकर आई हूँ, और डुगरी धाम भी संगत जी गुरुजी ने मौका दिया। जब मैं डुगरी धाम गई संगत जी, तो मैंने सोचा नहीं था कि मैं डुगरी धाम में गुरुजी मुझे इतना ब्लेस करेंगे। और संगत जी उस दिन शायद कोई पाठ था, मुझे ध्यान नहीं है, किसी चीज़ का पाठ था, गुरुजी के लिए था, पता नहीं क्या था। क्योंकि इस टाइम संगत जी मैं फर्स्ट टाइम डुगरी धाम गई थी।
और यहाँ से बस जाती है तो उन्हीं के साथ गई थी। तो संगत जी जब मैं डुगरी धाम गई तो वहाँ पर संगत जी एक अंकल ने मुझे एक लॉकेट स्वरूप और एक ब्रेसलेट स्वरूप दिया और उन्होंने मुझे बस यही कहा कि ये तुम्हारे लिए ही है और ये गुरुजी ने तुम्हें ही ब्लेस किया है, इसलिए तुम इसको धारण करो। वो लॉकेट स्वरूप, वो ब्रेसलेट स्वरूप आज भी मैंने धारण कर रखा है संगत जी। मेरे सोचने की, समझने की क्षमता बहुत बढ़ गई है। कभी-कभी गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, वो ख़त्म हो गया है। और सबसे बड़ी बात संगत जी, उसको धारण करने के बाद मेरे आँसू अपने आप गुरुजी को देख के निकलते हैं। वो कहते हैं ना संगत जी, जब हम रोते हैं तो हमारे मन का मैल साफ़ होता है। तो और उससे भी बड़ी बात संगत जी कि गुरुजी पूरी फैमिली को ब्लेस कर रहे हैं, काम में बरकत दे दी, घर संगत जी बनवा दिया। इन 8 महीनों में गुरुजी ने संगत जी वो सब चीज़ें ब्लेस कर दी जिसकी कल्पना हम नहीं कर सकते थे। संगत जी बहुत लंबे टाइम से हम यही सोच रहे थे कि हम अपने घर का फ़र्श ठीक करवाएँगे। मेरे घर में संगत जी ईंटें बिछी हुई थी और ये 8-9 महीने में गुरुजी की कृपा से मेरे घर में फ़र्श भी हो गया। मेरे घर में संगत जी सफ़ेदी नहीं हुई पड़ी थी, सफ़ेदी भी हो गई। संगत जी जीना भी हमारा लकड़ी वाला था, ये 8-9 महीने में गुरुजी की कृपा से जीना भी सीढ़ियों वाला बन गया। तो ये सिर्फ़ गुरुजी की कृपा से हुआ और सब चीज़ें गुरुजी ने ब्लेस करी। शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना। मौका दिया गुरुजी ने सत्संग शेयर करने का, वो भी शुक्राना। 2-3 चीज़ें और हैं संगत जी, जब गुरुजी वो भी ब्लेस करेंगे तब मैं अपना सत्संग और भी शेयर करूँगी। उससे भी बड़ी बात है संगत जी, बच्चों को ब्लेस किया गुरुजी ने, जो बेटे को हेल्थ इश्यूज़ रहते थे वो ख़त्म गुरुजी की कृपा से हुए। शुक्राना गुरुजी। जितना हम शुक्राना कर सकते हैं ना उतना ही कम है। संगत जी बस मेरी मदर हैं, उनको थोड़ी-सी डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है। वो संगत जी चंडीगढ़ रहते हैं। उनको भी मेरी इच्छा है कि मैं गुरुजी के पास लेके जाऊँ, लेकिन अभी वो राधा स्वामी जी को ही मानते हैं। तो अभी शायद मेरा उनको कहना ठीक नहीं है, और लेकिन मैं गुरुजी से प्रे करती हूँ कि गुरुजी एक बार सिर्फ़ आप उनको भी जोड़ो। और ऐसा नहीं है संगत जी कि राधा स्वामी जी से मन हट गया है या फिर हम भटक गए हैं, नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि राधा स्वामी जी ने ही हमारा हाथ गुरुजी के हाथ में दिया है और गुरुजी को मानने को कहा है। इसीलिए शायद हम संगत जी गुरुजी की तरफ गए हैं, क्योंकि गुरुजी के द्वारा ही हमारा कल्याण होना है। मैं बता नहीं सकती संगत जी, मैं अपने बच्चों को लेके बहुत परेशान थी, क्योंकि ये बच्चे मुझे बड़ी किस्मत से मिले हैं संगत जी। शादी के कम से कम 6 साल तो मेरे बच्चे ही नहीं हुए थे। मैं बहुत भटकी थी। उसके बाद मेरे को किसी ने राधा स्वामी जी से जोड़ा था, तो राधा स्वामी जी की कृपा से मुझे 2 बच्चे हुए। उसके बाद संगत जी इनके हेल्थ इश्यूज़ बहुत बढ़ गए। रिश्तेदार संगत जी जलने के लिए, सड़ने के लिए ही होते हैं। उन पे ना तो किसी की खुशी देखी जाती है और ना ही संगत जी उनको आगे बढ़ते हुए देखा जाता है। तो अक्सर संगत जी यही हमारी लाइफ में होता था। पता नहीं, हमें यही लगता था पता नहीं कितनी बुरी नज़र हमारी फैमिली को लगी हुई है। कभी बच्चे बीमार पड़ते हैं, कभी हस्बैंड पड़ जाते हैं, कभी मैं पड़ जाती हूँ। जितने भी पैसे आते हैं, कहाँ जाते हैं, डॉक्टरों को चले जाते हैं, बरकत इतनी नहीं होती। लेकिन गुरुजी तो ऐसे हमारे घर में आए कि उन्होंने चारों तरफ सुरक्षा कवच का एक पहरा सा बना दिया है। और संगत जी कोई नेगेटिविटी अब फ़ील नहीं होती है, मन में शांति रहती है, सुकून रहता है और ऐसा लगता है कि अब गुरुजी है ना, सब सँभाल लेंगे। और संकट जी मेरे जो हस्बैंड सेवादारी का काम करते थे, अब उनको गुरुजी की भी सेवा करने का मौका मिल रहा है। गुरुजी महाराज ने भी उन्हें अपने दरबार में सेवा के लिए नियुक्त किया है। बड़े मंदिर में तो नहीं जाते, लेकिन डुगरी धाम में उनको सेवा करने का मौका मिला हुआ है। तो बस शुक्राना गुरुजी का, ऐसे ही गुरुजी महाराज आप सेवा बख्शते रहें और अपना प्यार, अपना आशीर्वाद बनाए रखें। अपनी ब्लेसिंग्स देते रहें। बहुत-बहुत शुक्राना मैं गुरुजी का करती हूँ। एक सत्संग, लगता है कि सत्संग के माध्यम से हम गुरुजी का एक शुक्राना कर पा रहे हैं। नहीं वैसे तो संगत जी, शुक्राना करना भी बहुत
संगत जी कम ही लगता है, क्या मतलब शब्द भी नहीं है और मुख से हम क्या गुरु जी के ये निकालें, समझ ही नहीं आता है। गुरु जी की लीलाएं अपरंपार है, महिमाएं अपरंपार है। वो हर दुख को काट रहे हैं, हर संकट को काट रहे हैं, हर रोग से मुक्त कर रहे हैं, हर किसी को ब्लेस कर रहे हैं। शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। बस यही वाणी को विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।